हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अश्विनी छत्रे। और आज के वीडियो में हम जो बात करेंगे वो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है जो आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं या वो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या वो किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सारे बच्चे जो किसी भी कंपटीशन के लिए फ़ाइट मार रहे हैं, है ना, वो चाहते हैं वो टॉप आईआईटीज़ में जाएँ, टॉप मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज से अपना एमबीबीएस करें, या वो कोई दूसरे फील्ड में है और वो बहुत अच्छा करना चाहते हैं। वो सब के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है, तो वीडियो को आप एंड तक देखें। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। देखिए क्या होता है ना, क्या होता है, खुद मैंने कंपटीशन की तैयारी की हुई है ना। मैंने बिट्स पिलानी से अपनी इंजीनियरिंग की है। पिछले 6 साल से मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ आईआईटी जेईई के लिए। काफ़ी सारे बच्चों को सेलेक्ट कराया है ना। काफ़ी सारे बच्चे मेरे पढ़ाए हुए आज टॉप आईआईटीज़ में पढ़ रहे हैं, टॉप एनआईटीज़ में पढ़ रहे हैं, बिट्स पिलानी से पढ़ रहे हैं। अगर वो ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद वो उस बात को और अप्रिशिएट करेंगे। चलिए मुद्दे पे आते हैं सीधा, है ना, मुद्दे पे आते हैं अपन। देखिए आजकल क्या है ना, जैसे दुनिया बहुत बड़ी है। देखो सीधी सी बात है, अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो, है ना, जेईई पे फोकस हो जाता हूँ थोड़ा क्योंकि खुद जेईई के लिए पढ़ाता हूँ, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप 11th में हो या 12th में हो या आप ड्रॉप ईयर में हो, आपके लिए ये मैटर करता है कि आप कौन से कॉलेज से पढ़ रहे हो। ठीक है, एक अच्छे कॉलेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना। एक आप जिस कॉलेज से पढ़ते हो उसकी ब्रांड वैल्यू मैटर करती है, खासकर अपने देश में जहाँ पर 140 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, है ना। आपने कहाँ से बीटेक किया, आपने कहाँ से इंजीनियरिंग की है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, अल्टीमेटली ब्रांड वैल्यू आपको बहुत काम आती है, कॉलेज की जो ब्रांड वैल्यू होती है ना। सीधी सी बात है ना, डिस्ट्रैक्ट होने का कोई स्कोप नहीं है यहाँ पर। आप एक ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें 13.5 लाख से ज़्यादा बच्चे फॉर्म भर चुके हैं, है ना। मेंस प्लस एडवांस की आप तैयारी कर रहे हो, है ना। यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन का कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, 11th-12th की एज में क्या होता है ना, 11th-12th की एज में सीधी सी बात है, अगर आप क्लास 11th में हो, है ना, तो आप लगभग 15-16 साल के बच्चे हो, है ना, जो कि अभी दुनियादारी सीख रहे हैं, है ना। आपको दुनियादारी का कोई आइडिया नहीं है, आपको नहीं पता दुनिया कैसे चलती है ना। आप क्या है, कॉम्पिटिशन में कूद गए हो अभी सिर्फ, है ना। आप बोल रहे हो सर मेरे को टॉप कॉलेज में जाना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपका सपना है आप टॉप कॉलेज में पढ़ो, एकदम बहुत अच्छी बात है, आपको पढ़ना भी चाहिए। सीधी सी बात है, आपके घर वाले आप पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी एक वैल्यू है ना। घर वाले आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, जिसकी एक वैल्यू है, वो वैल्यू आपको समझनी पड़ेगी। सीधी सी बात है, आप 15-16 साल के बच्चे हो, है ना, और बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, मैक्सिमम लोग डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, डिस्ट्रैक्शन अलग अलग चीज़ का हो सकता है ना। आप सोशल मीडिया में डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा इंस्टा चला रहे हो, है ना, आप इंस्टाग्राम की रील से एडिक्टेड हो, है ना। आपको रात में 1 घंटा आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं करो तो आपको नींद नहीं आती है, ये हो सकता है। व्हाट्सएप का एडिक्शन हो सकता है ना, कि चैटिंग करे जा रहे हैं, सामने वाले से बात करे जा रहे हैं, है ना, सामने वाला रिप्लाई दे ना दे कोई मतलब नहीं, बात करे जा रहे हैं, है ना। व्हाट्सएप हो सकता है, स्नैपचैट हो सकता है, ये सब सोशल मीडिया के जो कचरा प्लेटफॉर्म आ गए हैं आजकल, वो सब हो सकते हैं। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। भाई आपने सपना लिया कि मेरे को सर टॉप कॉलेज से पढ़ना है, सर मेरे को बाहर जाना है, सर मेरे को ना सर टॉप कॉलेज से बीटेक करना है सर, और अपना करियर बनाना है, मेरे को बहुत अच्छा करना है लाइफ में। ठीक है भाई, करना है तो इट कम्स एट अ कॉस्ट, इट कम्स विथ सेक्रीफाइसेस। यू हैव टू सेक्रीफाइस अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको दोस्ती यारी सेक्रीफाइस करनी है, बिल्कुल करनी है। आपको रिलेटिव से दूर रहना है, रिश्तेदारों से दूर रहना है, बिल्कुल रहना है। भाई एग्ज़ाम बहुत कठिन है, आप उस चीज़ को समझो। एग्ज़ाम काफ़ी कठिन है, आपको उस डिफ़िकल्टी को फेस करना है, आपको सब्जेक्ट पे काम करना है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अपना स्किल डेवलप करना है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, बहुत। मैं विश्वास मानो, मैं 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, आज भी मैं कुछ नए क्वेश्चंस देखता हूँ, आज भी मैं अटकता हूँ क्वेश्चंस में। नया क्वेश्चन आता है, अटक जाते हैं यार, तुरंत नहीं स्ट्राइक होता, समय देना पड़ता है, कई बार आधा 1-1 घंटा लग जाता है क्वेश्चन से निकलने में। ये मैं कब बता रहा हूँ, जब मैंने 11th-12th तैयारी की, मैं बीटेक कर चुका हूँ, मैं आज आप 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, तब मैं जाके बोल रहा हूँ। तो जो चीज़ मैं पढ़ चुका हूँ, मैंने 10 साल हो चुके हैं, आप सोचो, तब जाके भी हम नई चीज़ें सीख रहे हैं। आज भी हम कई बार कंसेप्ट को नए तरीके से समझते हैं, तो क्योंकि चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं, चीज़ें टाइम मांगती है, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है भाई, है ना। अगर आप 15-16 साल के बच्चे हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो। देखिए सीधी सी बात है, कई बच्चे क्या सोचते हैं ना, सर अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। सर अभी क्या है ना, सर देखो मैं सीधी सी बात है, कई लोग सोचते हैं सर रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, है ना।
है ना। कई सोचते होंगे सर मेरे को गर्लफ्रेंड बनानी है, सर मेरे को घूमना है, सर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अ, हो सकता है, हो सकता है ना। ऑब्वियसली आप अट्रैक्ट होते होगे एक दूसरे से, बहुत अच्छी बात है। बट आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि दोनों चीज़ साथ में नहीं हो सकती। आप बोले सर मेरे को आईआईटी बॉम्बे भी पहुंचना है सर, और मैं सर गर्लफ्रेंड भी बना लूँगा सर, और मैं सर मेरे को अपने सर बॉयफ्रेंड के साथ भी घूमना है, और सर हम सब कुछ करेंगे साथ में, घूमेंगे फिरेंगे, और सर मेरा आईआईटी बॉम्बे में भी हो जाएगा सर, मैं आईआईटी खड़गपुर से सर मैं बीटेक करके निकलेंगे हम। तो आप क्या बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो, है ना। अगर आप एक एवरेज बच्चे हो, आप एक बिलो एवरेज बच्चे हो जिसके मार्क्स नहीं आ रहे, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप मार्क्स से स्ट्रगल कर रहे हो, है ना, और आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, अगर आपके अंदर सीरियसनेस नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये लिखवा लो मेरे से। जो बच्चा सीरियस है, जो बच्चे को सपने में सुबह सोते जागते घूमते फिरते सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग दिखती है कि मेरे को फिजिक्स में ये कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, मेरे को क्वेश्चंस करना है, क्वेश्चंस के बारे में सोच रहा हूँ, सिलेबस के बारे में सोच रहा हूँ, अगर मैं फोकस्ड हूँ, अगर मैं फोकस्ड हूँ, एकदम सच में फोकस्ड हूँ, तो ऐसा बच्चा सेलेक्ट होता है। मैं आपको बता दूँ, मैं विश्वास मानो, मेरे पढ़ाए हुए आज बच्चे पढ़ रहे हैं, आईआईटी रुड़की में पढ़ रहे हैं, आईआईटी गुवाहाटी में पढ़ रहे हैं, आईआईटी गांधीनगर में पढ़ रहे हैं, आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे एनआईटीज़ में पढ़ रहे हैं, बिट्स पिलानी में पढ़ रहे हैं। सब में एक खास बात है, सब में एक खास बात है, सब बहुत ज़्यादा फोकस्ड थे, बहुत ज़्यादा। विश्वास मानो, मैं जब बोलता था ना कि ये काम करके आने तो करके आने, फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, भूकंप आ जाए, फ्लड आ जाए, उनको मतलब नहीं है, वो काम करके आएंगे, क्योंकि सर ने बोला है वो काम करके आना है। मेरा ये मानना है कि अगर आपको दोस्ती यारी करनी है आप बिल्कुल करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर क्या है ना, करो आप बिल्कुल। तो सपने मत देखो ना फिर कि मेरे को सर बाहर जाना है, मेरे को टॉप कॉलेज से बीटेक करना है, सपना मत देखो ना भाई। क्योंकि सपना देखोगे तो सपना पूरा करने के लिए ना कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं लाइफ में। अगर आप वो सेक्रीफाइसेस करने के लिए तैयार नहीं हो तो बहुत कठिन है भैया, बहुत कठिन है। रहा बहुत कठिन है। अगर ऐसे एकदम हलवा पूरी बट रहा होता तो सब लोग आईआईटी में बैठे होते आज। क्योंकि एग्ज़ाम कठिन है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि सब्जेक्ट टफ है, क्योंकि अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को कंट्रोल करना, अपनी फीलिंग कंट्रोल करना, और किसी किसी चीज़ पे काम करना, ये कठिन काम है। सब नहीं कर सकते, सब नहीं कर सकते, मैं बता रहा हूँ। आप समझो 2 साल फोकस के साथ पढ़ना, दुनियादारी से दूर रहना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर रहना, यूट्यूब, इंस्टा, बहुत सारे जितने भी हैं उससे दूर रहना आसान काम नहीं है। जो ये काम कर सकता है वही सेलेक्ट होता है, मैं आपको बता दूं। जो ये काम कर सकता है वही सेलेक्ट होता है, सीधी सी बात है। अगर आप ये काम नहीं कर रहे हो, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो, तो मैं बोल रहा हूँ आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप दोस्ती यारी करो, आपको जो करना है करो, लेकिन फिर सपना मत देखो, सपना मत देखो। और जो आप पे ट्रस्ट करते हैं उनका ट्रस्ट मत तोड़ो, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है। वो चीज़ तो अल्टीमेट है भाई। आपके पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपके टीचर्स आप पे ट्रस्ट करते हैं, इट कम्स एट अ कॉस्ट, है ना। तो किसी का विश्वास ना तोड़ें आप, है ना। आपको अगर नहीं करना है तैयारी, आप छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं भी, आप वही चीज़ दूसरी चीज़ कर लो, है ना। तो सीधी सी बात है, अगर आप कोई सपना देख रहे हो कि भैया मेरे को ये करना है, तो यू हैव टू गिव योर बेस्ट, है ना। आपको अपना सब कुछ उस पर डालना पड़ेगा, अदरवाइज वो चीज़ आएगी नहीं, सीधी सी बात है। तो ये चीज़ आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए डिस्ट्रैक्ट सब होते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, लेकिन बात ये है ना, क्या आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, क्या उस चीज़ आपके अंदर एक्सेप्टेंस है, ये बहुत बड़ी बात है। आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, है ना। आप नए सिरे से शुरू करो, आप नए सिरे से शुरू करो। आप अगर आप 12th फेल देखे हो रिसेंटली, आप रीस्टार्ट कर सकते हो आप रीस्टार्ट कर सकते हो और वापस से फोकस से पढ़ सकते हो। सीधी सी बात है, रिलेशनशिप बहुत होते हैं यार, बहुत होते हैं। 11th वाले होते हैं, 11th 12th वाले होते हैं, आईआईटी जेई वाले होते हैं, बीटेक वाले होते हैं, जॉब वाले होते हैं, बहुत होते हैं भैया। और सबको पता है कितने कितने टिकते हैं, कितने क्या होते हैं, सब पूरी दुनिया जानती है ना। जो थोड़ी बहुत भी दुनियादारी देखा हो, सबको सब कुछ पता है रियलिटी क्या है। जब रियलिटी चेक मिलता है लाइफ में, तब क्या है समझदारी सब समझ में आता है। कई बार क्या है ना, धक्के खा के ही सीखते हैं अपन, है ना। अभी क्या ज्ञान पेल देंगे, उससे कुछ होगा नहीं, है ना। कई लोग कमेंट करेंगे सर क्या फोकट का ज्ञान पेल रहे हो। अरे भैया नहीं सुनना है तो जाओ दूसरे वीडियो में, मत देखो, सीधी सी बात है ना। जिसको ज्ञान लेना है वही लेगा, मुद्दे की बात है ना। तो जो बोल रहे हैं वो कुछ सोच समझ के बोला जा रहा है ना। कुछ एक्सपीरियंस किया है, कुछ चीज़ें देखी है लाइफ में, है ना। पढ़ाई की है, बिट्स गया, पढ़ा रहा हूँ आज, तो कुछ दुनियादारी देखा हूँ, है ना।
पता है सिलेक्शन कैसे होता है, बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, सीधी सी बात है, सिलेक्शन की बात बता रहा हूँ, है ना। तो आप क्या है ना, डिस्ट्रैक्ट ना होए, है ना, ऑब्वियस सी बात है। फ़ोन क्या है, स्मार्टफोन क्या आज सबके पास आ गया है, बहुत अच्छी बात है, यूज़ भी कर सकते हैं, स्मार्टफोन का अच्छा यूज़ भी होता है ना। कई लोग वीडियो लेक्चर्स देखते हैं, डाउट क्लियर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। स्मार्टफोन का सही यूज़ करें, स्मार्टफोन को स्मार्टली यूज़ करें, तभी आप स्मार्ट हैं। मेरी बात लिख लो, स्मार्टफोन को स्मार्टली यूज़ करोगे तभी आप स्मार्ट हो, है ना। क्या 1 लाख 1.5 लाख आईफोन लेने के उससे कोई हीरो नहीं बनता, है ना। एक तो क्या घर वाले आजकल आईफोन हर किसी को दिला देते हैं, मैं पेरेंट्स को भी बहुत हद तक गलत मानता हूँ, क्योंकि भी आप बच्चे की ऐसी ख्वाहिश पूरी कर रहे हो, है ना, जो उसको खुद से लेना चाहिए कायदे से, सीधी सी बात है। हाँ, आपके पास बहुत पैसा, आप दिला भी दो, कोई तकलीफ नहीं है उसमें। कई लोग क्वेश्चन करेंगे, नहीं नहीं सर हमारे पास पैसा है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम दिला दिए सर, क्या दिक्कत है, आप दिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे, आपका बच्चा है, आपका पैसा है, आप देखो भैया, है ना, आप पेरेंट हो। लेकिन सीधी सी बात है, आपको अगर अपने बच्चे के अंदर कुछ क्वालिटीज़ डेवलप करनी है, आपको उसको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना है, आप चाहते हो कि वो पैसे की वैल्यू करे, वो आपकी वैल्यू करे, है ना, और वो चीज़ों को समझे, तो ऑब्वियस सी बात है आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी। और आपको पेरेंट्स के लिए भी वीडियो बहुत काम का है, क्योंकि आपको अपने बच्चे से एक ऐसा बॉन्ड बनाना पड़ेगा जो कि बहुत मैटर करेगा उसकी लाइफ के लिए एज वेल एज़ उसकी करियर के लिए। आपको थोड़ा ओपन माइंडेड होना पड़ेगा और आपको उससे क्लियरली चीज़ें पूछनी पड़ेगी कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ाई के अलावा चीज़ें कैसी चल रही है, और भी चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेगी, तभी आपका बच्चा आपको सब कुछ बताएगा और उसका फ़ायदा होगा। ठीक है, सीधी सी बात है, बच्चे हर चीज़ पेरेंट्स को नहीं बताते, टीचर्स को नहीं बताते, लेकिन अपने दोस्तों को बताते हैं, है ना। दोस्तों के साथ बच्चे चीज़ें शेयर करना ईजी महसूस करते हैं रैदर देन पेरेंट्स। तो आपको कहीं ना कहीं बीच में जो वो इमेजनरी वॉल है ना, जो जहाँ पे दिक्कत आती है, आपको वो वॉल को हटाना पड़ेगा, ताकि आप उनसे चीज़ें पूछ पाओ। ये चीज़ बहुत मैटर करती है फॉर पेरेंट्स के लिए, है ना। बच्चे के लिए फिर से यार सीधी सी बात है, अगर आपको रिलेशनशिप करना है बहुत अच्छी बात है, आप करें, लेकिन आप सपने ना देखें कि भैया मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, क्योंकि दो चीज़ साथ में नहीं हो सकती। मैं आपको बता दूं, अगर आप एक एवरेज बच्चे हो, बिलो एवरेज बच्चे हो, मैंने देखा है अच्छे अच्छे निपटते हैं भाई, कोटा जा रहे हैं, 2-2 3-3 लाख 4-4 लाख बच्चे कोटा में पढ़ रहे हैं। अ, कितने लोग सेलेक्ट होते हैं, कितने लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कितने लोगों को दिक्कत बहुत सारी होती है, सब जानते हैं। तो सीधी सी बात है, आप वो सबसे सीखें, आप वो सबसे सीखें। अभी क्या है, पढ़ने की एज है, आप पढ़ें और अपने आप को बेहतर बनाएं उस फील्ड में, अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। आपके अंदर वो कंसंट्रेशन होना चाहिए, वो आपके अंदर वो एक जिगरा होना चाहिए कि मैं चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ सकता हूँ, है ना। और कहीं ना कहीं अपने आप को मेंटली और इतना स्ट्रांग बनाना है, अपने आप को मेंटली अपन को इतना स्ट्रांग बनाना है कि अपन दुनिया की हर चीज़ झेल जाएं, है ना। पढ़ाई कठिन है, उसको एक्सेप्ट करें, है ना। कंफर्ट जोन से बाहर निकले। सबको क्या है ना, 12-15-8 घंटा सबको सोना है ना। जो पढ़ने का टाइम है बच्चे सो रहे हैं उसमें। कई बच्चे बताते हैं सर हमको बहुत नींद आती है, सर हम 10-10 12-12 घंटे सोते हैं, है ना। तो आप क्या दिन का 50% टाइम तो सो रहे हो, और आप बोल रहे हो सर मेरे को IIT जेई निकालना है। क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। मैक्सिमम बच्चे सो रहे हैं, कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई टाइम वेस्ट कर रहा है, कोई दोस्ती यारी कर रहा है, कोई चैटिंग में बिजी है ना। एक दूसरे को वो चैट कर रहे हैं भाई, मज़े से चैट कर रहे हैं कि वो उसको ये बोला है, ये बोला है ना। अपनी क्या है, फीलिंग का इजहार कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं दुनिया भर की। कुछ होने का कुछ होना नहीं है, कुछ तुक नहीं है ना। आप लोग क्या है ना, देखिए आप लोग अपने पेरेंट्स का विश्वास तोड़ रहे हो और कुछ नहीं है, क्योंकि आप सेलेक्ट नहीं होगा। अगर आप ऐसा करोगे आप सेलेक्ट नहीं होगे। आपके पेरेंट्स फीस भरते हैं कोचिंग में, 1.5-2 लाख रुपए लोग पेरेंट्स भरते हैं, तो किसी विश्वास से भरते हैं कि हमारा बच्चा सेलेक्ट होगा, हमारा बच्चा सेलेक्ट होगा, है ना। इस विश्वास से फीस भरते हैं। आप या तो आप उनको बोल दो कि भैया मेरे को तैयारी ही नहीं करनी है ना, मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मेरे को कुछ और पढ़ना है या मेरे को नहीं पढ़ना है। आप साफ बोल दो, बात ही खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं सर ऐसे तो नहीं करना सर, मेरे को पढ़ना है सर। हाँ पढ़ना है तो भैया ढंग से पढ़ो, फिर पढ़ना है तो भैया ढंग से पढ़ लो, या तो मत पढ़ो। एक काम कर लो ना भाई, दो नाव पे सवार होने से कोई मतलब नहीं है, डूब जाओगे। दो नाव पे सवार होगे तो डूब जाओगे, सीधी सी बात है भाई। एक काम कर लो शिद्दत से, शिद्दत से एक ही काम हो सकता है भाई, है ना। शिद्दत से एक ही काम हो सकता है। तो आप डिसाइड करो भाई आपको क्या करना है, सीधी सी बात है। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में इंडिपेंडेंट होना। आप इंडिपेंडेंट हो, अपने दम पे चीज़ें कर रहे हो, मैटर करती है ना। आजकल मैं देख रहा हूँ कि पेरेंट्स जो होते हैं कई बार, जिनके पास ठीक ठाक पैसे हैं, अपने बच्चे को दुनिया भर की सुख सुविधा दे देंगे, है ना, सब कुछ दे देंगे, ये भी लो वो भी लो, ये भी लो, ऐश करो। फिर बाद में बच्चा अच्छा नहीं करता तो वो बोलते हैं, क्योंकि आपने उसको किसी चीज़ की शॉर्टेज महसूस ही नहीं होने दी।
उसको पता ही नहीं किसी चीज़ की वैल्यू क्या है। एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा मेहनत करता है क्योंकि उसको पता है मेरे को फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग करना है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहना है, अपने पैरों पे खड़े होना है, अपना कुछ लाइफ बनानी है, तो वो मेहनत करता है। जिनके पास बहुत पैसे होते हैं वैसे बच्चे भी मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता है कि मेहनत करनी भी एक चीज़ होती है, या अपने पैरों पे खड़ा होना, अपने आप को प्रूव करना, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना, कुछ दम, कुछ अपने आप को, अपना पोटेंशियल मैक्सिमाइज करना भी कोई चीज़ होती है, ये वो नहीं जानते। ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो जो डिस्ट्रैक्टेड हैं, सीधी सी बात है ना। आप शेयर करो दोस्तों के साथ जो आपको फील होता है कि भैया उनको ज़रूरत है ज्ञान की, है ना। बाकी ज्ञान तो क्या, देखिए यूट्यूब में बहुत लोग बांट रहे हैं, है ना। मेरी इच्छा हुई थोड़ा बताने की, मैं बता दिया भाई, है ना। लोग क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं भाई, लोग उसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं भाई, अपने ऊपर है भैया, है ना। आप उसको कैसे लेते हो ये तो आपके ऊपर है, सीधी सी बात है ना। बीइंग अ टीचर मैं सोचा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ज्ञान दिया जाए, है ना, इसीलिए बोल दिया यार, है ना। बाकी तो आपकी लाइफ है, आप तैयारी कर रहे हो, आप समझदार बच्चे हो, है ना। 15-16 साल की एज में वैसे समझदारी बहुत ज़्यादा होती नहीं है ना। जब आप थोड़ा क्या है ना, इंजीनियरिंग कर लेना 4 साल, है ना, पूरा दोस्ती यारी सब कर लेना, दुनियादारी, फिर आप जॉब कर लेना 5-10 साल, है ना। जब आप दुनिया भर का सब कुछ देख लोगे ना, दोस्ती यारी, फैमिली में इश्यूज़, ये वो दुनियादारी आप सब देख लेना, फिर आप आना, फिर आप मेरे को बताओगे कि हाँ सर आप क्या बढ़िया बात बोले सर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर, एक अच्छी जगह से पढ़ाई करना, अपने आप को बेहतर इंसान बनाना और लाइफ में आगे जाना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कोई आपके काम नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा, कोई दोस्त नहीं काम आएगा। मैं बता दूं, आपकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, आपको अपने पैरों पे खड़े होना है, आपको लाइफ में अच्छा करना है, डैट इज़ द ओनली रियलिटी। और तभी सोसाइटी में इज्जत है भाई, सीधी सी बात है। मैं तो यही मानता हूँ कि भैया पढ़ वढ़ लिए, थोड़ा अच्छा ठीक ठाक काम कर ले रहे हैं, इसीलिए इज्जत है, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। आप जितना जल्दी इस चीज़ को डाइजेस्ट कर लेंगे, इस चीज़ को अपने मन के अंदर उतार लेंगे, उतना आप सक्सेसफुल होने की राह पे चल पड़ेंगे। सक्सेसफुल होना कोई एक स्टेप नहीं है कि मैं कॉलेज में पहुंच गया तो मैं सक्सेसफुल हो गया, है ना। आईआईटी में पहुंचने के बाद भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, बट एक एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा रहेगा, आपको चीज़ें समझ में आएगी, आप मेहनत करना सीखोगे, आप नए लोगों से मिलोगे, बहुत सारी चीज़ें जो आप करोगे। फिर से बता रहा हूँ, अभी थोड़ा आप दूर रहें इस चीज़ से। तो अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, अगर आप टॉप कॉलेज से बीटेक करना चाहते हैं, आप टॉप आईआईटीज़ और टॉप कॉलेजेस से पढ़ाई करके अपना पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सावधान हो जाएं और थोड़ा शायद टीचर्स पे विश्वास कर लें, क्योंकि क्या है ना, कोई भी कोई ज्ञान पेलता है तो उसकी कोई वैल्यू है। अगर आप उसकी वैल्यू करेंगे तो आपको उसके नतीजे मिलेंगे, और थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। बाकी वॉइस तो क्लियर हो गया, नया लिया था माइक मैंने, अब बताना ज़रूर मेरे को, ठीक है। तो ये चीज़ें, है ना। थोड़ा मैं अपने यूट्यूब पे भी थोड़ा बहुत काम करना चाहता हूँ, समय नहीं मिल पाता कई बार, लेकिन कोशिश करेंगे वो, उस पर भी अपन काम, कंटेंट भी डालने का सोचें, देखते हैं जैसे जैसे समय मिलेगा। आज थोड़ा मन हुआ कि आप लोग से बात करना चाहिए इस बारे में, इसलिए किया। चलिए, ऑल द बेस्ट।